इंग्लिश की सबसे छोटी चीज लेकिन कंफ्यूजन सबसे बड़ा, आर्टिकल्स। हे एवरीवन, दिस इज अनुबाला। वेलकम टू अनुबाला स्मार्ट क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट आर्टिकल्स फॉर क्लास 5th to 12th। ये जो वीडियो है आपका आर्टिकल्स के लिए है, सबसे छोटा टॉपिक है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने आपके कंफ्यूजन है वो भी आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबसे पहले हमें ये जानना है कि कब और कहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स हमें सबसे पहले नाउन के आगे हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। अब जान लेते हैं कि आर्टिकल्स की टाइप कितनी होती है। आई थिंक सभी को पता है क्या, ए, एन एंड डी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड डी। अब जान लेते हैं इसी में कि ए, एन और डी या द। अब देखते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ए और एन दो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और ये हमेशा हमारे काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं। और ए और एन जो है वो क्या है, आपके नॉन स्पेसिफिक कोई थिंग्स है, पर्सन है। क्योंकि हमने बात करी है नाउन की, नाउन किसको डिनोट करता है, नेमिंग वर्ड्स, नाउन, थिंग्स, पर्सन एक्सेट्रा को। तो सेम वैसे ही ए और जो एन है वो भी हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स एंड पर्सन के लिए। सेम लाइक दैट हम यूज करते हैं दी। दी हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारा सबसे पहले हम देखते हैं जो दी है हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट चीजों के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स या स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम किसको यूज करते हैं, दी को यूज करते हैं। और साथ में जो हमारा दी है, जैसे हमने पढ़ा था ए और एन, वो हमारा काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन जो दी है हम किस में देखते हैं, काउंटेबल प्लस में अनकाउंटेबल थिंग्स। चाहे हमारे पास कोई नाउन है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, तो उसके केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, डी। बट शर्त क्या होनी चाहिए, वो आपके पास स्पेसिफिक हो, यानी डेफिनेट हमारे पास वो चीज हो। नेक्स्ट जान लेते हैं हम एन और ए का कैसे कैसे यूज करते हैं। डिटेल्स में हम बातें पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम एक बार देखते हैं क्या कि एन को हम कैसे यूज करते हैं, कि साउंड ऑफ वोवल्स। जब हम छोटे थे तो हमें बचपन में सिखाया जाता था कि जहां पर वोवल की साउंड आती है, लाइक दैट जो लेटर्स हमारे हैं, कौन कौन से लेटर्स है, ए, ई, आई और यू, यानी कि जहां पर हमारे ये लेटर्स दिखाई देंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन। यदि मैं हिंदी की बात करूं, यानी कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवल। वोवल को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्वर। तो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने हैं, ऐसे अह तक के हमारे स्वर होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास क्या होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। यदि ये लेटर्स आपके सामने है और ये साउंड आपको दे रहे हैं, और यदि दूसरे भी हमारे पास कोई लेटर है जो हमें ये वाली साउंड दे रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, एन। लाइक दैट एन अम्ब्रेला। यू से किसकी साउंड आ रही है, ए की। एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई कि यू है, बट साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो हमने यूज कर दिया वहां पे एन। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। एच साइलेंट है यहां पर, क्योंकि हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, ओ, ऑनेस्ट। तो यहां पर हमें साउंड मिली ओ की, तो हमने इसके आगे क्या यूज किया, एन। नेक्स्ट ए, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। यदि हमें कॉन्सोनेंट की यानी व्यंजन की साउंड मिलती है, तो यदि हम बोले कि इन लेटर्स को छोड़कर यदि हमें कोई दूसरे लेटर्स की साउंड जो मिलती है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में मैं बात करूं तो कै से लेकर जय तक, यानी कैसे लेकर जय तक की जो साउंड हमें मिलेगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए। लाइक दैट यूरोपियन। अब आप देखोगे यहां पर मैंने आपको बोला है क्या यूज आना चाहिए आपके पास में, साउंड इनकी आनी चाहिए। अब लेटर है हमारे पास यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई क्या आपके पास, वोवल, बट साउंड किसकी दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट की। तो देन हम क्या यूज करेंगे, ए। लाइक दैट सेम यूनिवर्सिटी, कि यह क्या साउंड दे रहा है हमें। और नेक्स्ट है हैन यानी खुद भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। अब हमारे पास एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, क्या, कि जो हमारे पास दी आर्टिकल है, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको रीड करते हैं दे
या फिर द, और कुछ जो अलग होते हैं वो रीड करते हैं दी। अब कब हम इसको द रीड करेंगे, कब द और कब इसको दी, तो आइए समझ लेते हैं। जब हमारे पास साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आता है तब हम उसको रीड करेंगे द या फिर द, जो भी हमें सही लगे। लाइक दैट फ्लावर, रिवर, तो फ्लावर एंड रिवर के आगे हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, द। यदि वही सेम हमारे पास किसकी साउंड दे दे, वोवल की साउंड दे दे, तो देन हम इसको रीड करेंगे दी। लाइक दैट दी एंड। आपने मूवी का एंड देखा है, उसके लास्ट में आप देखते होंगे कि जब मूवी खत्म होती है तो वहां पर हमारे पास में जो एंड लिखा आता है उसके आगे क्या लिखा होता है, दी। और उसके यदि आप हिंदी में चेक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से लिखा मिलेगा। तो आइए अब हम इनको जान लेते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स में हम इनके अलग अलग यूजेस देखते हैं, कुछ इनके रूल्स देखते हैं कि स्पेसिफिक चीज के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल हम यूज करने वाले हैं। यस, यूजेस ऑफ ए। सबसे पहला यूज हमारा होता है ए का एब्रीवेटेड फॉर्म के लिए। एब्रीवेटेड का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, यानी कि किसी भी हमें कोई लेटर्स मिल गए हैं उसके हमें फुल फॉर्म लिखनी है। लाइक दैट हमें MA दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, MA हम रियली में यूज करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मैं किसकी साउंड दे रहा है, M से साउंड आ रही है मैं की, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है SHO। SHO की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि यहां से फिर से किसकी साउंड आई, से की, वो क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, ए। नेक्स्ट जो हमारा यूज है ए का, वो हम यूज करते हैं, यानी कोई भी जो हमारा लेटर है, कोई भी सॉरी वर्ड है जो हमारा कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड देने वाले से स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट ही उसकी साउंड आती है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ए। जैसे हॉर्स, किसकी साउंड आ रही है की, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है मैन, नेक्स्ट है हमारा वीक, सब हमें क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट की हमें साउंड दे रहे हैं, तो इनके आगे हम क्या यूज करेंगे, ए हॉर्स, ए मैन और ए वीक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि सिंगुलर नाउन कोई भी आपका लेटर ई एंड यू से स्टार्ट होता है, बट वो जो साउंड है हमें किसकी दे रहा है, यह की, यह अपने आप में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बचपन में हमें पढ़ा दिया जाता था ई और यू आपको दिखाई दे जाए तो आपको क्या लगाना होता है वहां पर, एन, बट आज हम यहाँ पर रूल देख रहे हैं, क्या ई और यू तो लगा है बट वो साउंड किसकी दे रहा है, कि कॉन्सोनेंट की। तो देखते हैं क्या यूरोपियन, यानी कि ये वर्ड है ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ई हमारा यहाँ पे साइलेंट है, आवाज जो आ रही है हमारी यहाँ से कहां से आ रही है, यह की साउंड आ रही है, तो यूरोपियन के आगे भी हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी, यह किसकी साउंड आ रही है, यह की जो एक कॉन्सोनेंट है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इसके आगे ए आर्टिकल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोई भी जो वर्ड है आपका लेटर ओ से स्टार्ट होता है, ओ क्या है, अपने आप में एक वोवल है जो कि हमने पहले पढ़ा था, लेकिन जो ये ओ है, ओ की साउंड ना देकर, यानी एक वोवल की साउंड ना देकर वो किसकी साउंड दे रहा है आपको, वह की साउंड दे रहा है, और वह क्या है, अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल को हम यूज करेंगे। लाइक दैट ONE, इसको हम क्या रीड करते हैं, वन, वह क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ए वन साइडेड रोड, या जिसको हम बोल सकते हैं वन आइड पर्सन, यानी चाहे वन आइड पर्सन की बात करें, यानी वन हमारे पास है तो इसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ए आर्टिकल। कोई भी हमारा वर्ड है जो हमारा लेटर एस से स्टार्ट होता है और वो साउंड किसकी देता है कि, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड देता है। देख लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे हैन, हैन यानी है से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे, ए आर्टिकल, और हाउस, हाउस में भी किसकी साउंड आ रही है की, तब भी हम क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल। अब देख लेते हैं हम एन के यूजेस, लेट्स यूजेस ऑफ एन। एन का यूज हम कब करते हैं, हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि कोई भी वोवल से लेटर स्टार्ट हो रहा है और वो वोवल की ही साउंड दे रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल्स एन का। सेम दैट ओक्स, किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ वोवल से, और साउंड किसकी दे रहा है, वो वोवल के ही साउंड दे रहा है तो हम क्या यूज करें इसके आगे, एन ऑक्स। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में क्या है, लेटर ई है जो कि एक वोवल है, उससे स्टार्ट हो रहा है और साउंड किसकी आ रहा है, यहाँ पर वोवल की ही साउंड आ रही, तब भी हम क्या यूज करेंगे, एन।
नेक्स्ट हमारा यूज कहाँ पे करते हैं हम, कोई भी सिंगुलर नाउन जो कि हमारा किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बट वो हमें साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है, तब हम यूज करेंगे वहां पर आर्टिकल एन। जैसे एम ए, यदि मैं इस एम ए की बात करूं, कैसे लिखा जाएगा इसको, एम। ये ए क्या है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वोवल्स जो हमारे हिंदी में होते हैं ऐसे अह के बीच में, तो इन्हीं के बीच हमारे पास क्या आता है, ए एम, यानी जैसे एम इसको हम रीड कर रहे हैं तो यानी एक वोवल की साउंड आ रही है तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एन। जैसे एन एस एच ओ, तब इसमें भी साउंड किसकी आई, ए की, तो वो भी क्या है हमारे पास एक वोवल है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, एन। यदि हम देखें तो ये जो लेटर्स है एम और एस, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसकी दे रही है, वोवल की, तो हम क्या यूज करेंगे इनके आगे, एन। सेम मैनर एमएलए के लिए। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी जो हमारा वर्ड है वो लेटर एच से स्टार्ट हो रहा है बट वो साउंड हमें है कि ना दे रहा है, कि किसी वोवल की साउंड दे रहा है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, आर्टिकल्स एन। जैसे ओनेस्ट, साउंड किसकी आई यहाँ पर, ओ की, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एन। जैसे एन आवर, आ की साउंड आई है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे इसके आगे, एन। ये हमारा जो होता है, इसको कई बच्चे हेयर पढ़ते हैं, हेयर नहीं है, ये हमारे पास होता है एयर, तो एयर के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन। मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी है YEAR, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कमेंट में बताना, और इसके लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ दी। दी का यूज हम कहां पे करते हैं, पहला जो हमारा यूज है, पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स which is used before and now it is familiar with us, then we use दी। यानी कोई भी चीज जो हमारी क्या है, पहले हो चुकी है और जिसके बारे में हम पहले से ही फेमिलियर हैं। जैसे मान लो कि आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपका टीचर किसी क्लास में बच्चे को बोल देता है कि बेटा आप क्लास से बाहर गेट आउट, मान लो कि गुस्से में उसको बोल दिया, अब गेट आउट, और मान लो फिर थोड़ी देर बाद में टीचर को क्या होता है कि उस बच्चे को अंदर बुलाना है, फिर टीचर आपको क्या बोलता है, कॉल दी बॉय हु इज आउटसाइड। अब यानी कि अब आपको बताने की नीड नहीं है कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं या मैम किसके बारे में बात कर रही है, तो वो क्या है, आप अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्या, कि उसी जो टीचर है वो उसी बच्चे के बारे में बात कर रहा है जिसको अभी क्या थोड़ी देर पहले क्लास से बाहर किया था। तो यानी कि एक ऐसा काम स्पेसिफिक वर्क जिसका क्या है पहले हो चुका है और हम ऑलरेडी फैमिलियर उस वर्क से, तब भी हम क्या यूज करते हैं, दी। जैसे कॉल दी बॉय, दी बॉय कौन से लड़के के लिए है, यानी कि उस लड़के को हम पहले से जान रहे हैं, हु इज आउटसाइड। यहां पर मान लो कि बोला क्या, उस लड़के को बोला जो कि क्या है, बाहर है, तो यानी वो जो बॉय है वो क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ। तो स्पेसिफिक के लिए भी हम यही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगुलर नाउन विच डिफाइंस ऑल स्पीसीज, यानी कि एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो हमारा क्या कहता है, पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है, यानी वो अपनी पूरी स्पीसीज के बारे में बताता है। जैसे मैं बोलूं द डॉग इज ए पेट एनिमल, यानी कुत्ता क्या है, पेट एनिमल है, तो डॉग यानी सारे जो कुत्ते हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर अपनी स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी काउ की हम बात कर रहे हैं, तो काउ हमारे लिए क्या है, यूजफुल एनिमल हमने बताया। तो यानी काउ कौन सी, स्पेसिफिक हमने स्पीसीज नहीं बताई है, लेकिन एक ही गाय है, एक जो मतलब सॉरी काउ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही स्पीसीज को। नेक्स्ट हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, वहां पर भी दी लगाते हैं। लाइक दैट ही गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, दी बेस्ट, ठीक है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, बेस्ट, और बेस्ट से पहले भी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, दी। नेक्स्ट आता है दी मस्ट बी यूज बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, यानी कि जब हम क्रम में कोई नंबर लिख रहे हैं तो तब भी हम यूज करेंगे दी। जैसे द फर्स्ट, द नेक्स्ट और द लास्ट। या फिर क्या है कि एडजेक्टिव कनेक्टेड विद एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के नाम के साथ में एडजेक्टिव कनेक्ट हो जाता है तो हम क्या यूज करने वाले हैं वहां पर, दी। जैसे अशोका द ग्रेट, यानी अशोका, जो अशोका महान थे, सब जानते उनके बारे में, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अशोका द ग्रेट। या फिर जॉर्ज द फिफ्थ। या फिर हम दी का जो यूज है वो कब कर सकते हैं कि बिफोर एडजेक्टिव टू शो अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यानी अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हमारा,
जो हमारे इमोशंस को शो करता है। तो इमोशंस के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, यानी इमोशंस जब हम शो की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, दी। जैसे वी शुड ऑलवेज लव द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स के आगे हमने क्या लगाया है, दी। या फिर हमारा के कंपैरिजन इन टू क्वांटिटीज, जब दो क्वांटिटी में कंपेयर की बात आती है तब भी, यानी कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना सुपरलेटिव डिग्री, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हमारी क्या है, कंपैरिजन जब दो क्वांटिटी का हम करेंगे, यहाँ पर हमारा सबके साथ है, यहाँ पर दो क्वांटिटी के साथ है, तब भी हमारे पास क्या यूज होगा, दी। जैसे मुस्कान इज द वाइजर देन ऑफ द टू, यानी मुस्कान उन दोनों से, देन ऑफ टू, उन दो में से कौन वाइजर है, मुस्कान। तो ये आपको बताया गया है कि मुस्कान जो है वो वाइजर है। तो वाइजर किसके लिए है, टू में से, यानी कि दो का हमने कंपैरिजन किया तो उसके लिए हमने वाइजर के आगे क्या लगा दिया, द। नेक्स्ट हमारा जो यूज आता है टू मेक प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन जब हमें बनाना हो तो प्रॉपर नाउन का हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं राजपूत, एक कोई चीज होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, राजपूत। नेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यदि हम उसका ज्यादा बनाना है तो दी राजपूताज, दी शर्माज, राइट। नेक्स्ट हमारा है मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। जब हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून की बात करते हैं, बस कंडीशन ये है कि उसके साथ कोई भी वर्ड एवरी, लास्ट और नेक्स्ट यूज नहीं होना चाहिए। यदि ये यूज है तब हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर हमारे पास में मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे वहां पर क्या, दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिफोर द नेम, सॉरी इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि ही गोज टू बेड अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग की बात करिए, एवरी मॉर्निंग करते हैं तो हम दही नहीं लगाते, या फिर हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, अब हम इसके साथ में दी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉरी क्या, कि किसी भी चीज का नेम, उसमें नेम किसका हो सकता है, लाइक दैट, कोई रिवर का नेम हो सकता है, लेक का नेम हो सकता है, रिवर लाइक दैट द गंगा, द यमुना, लेक हमारे पास द मानसरोवर, यानी कि इन चीजों के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, दी आर्टिकल। सी, कोई भी सी का नाम है तो जैसे दी अरेबियन सी। माउंटेन के साथ में हमारे पास आता है तो दी हिमालय। विंड के साथ में आता है तो दी वेस्ट विंड, सॉरी वेस्ट विंड। आइसलैंड का नेम है तो देन जैसे द लक्षद्वीप, आइसलैंड। कोई बुक्स का नेम जैसे द गीता, द कुरान। हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे पास जैसे द बैटल ऑफ द पानीपत। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट। बैंक का नेम हो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पार्टी नेम हो द इंडियन नेशनल लोकदल। न्यूज़पेपर हो जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान, जो भी आप देखो। ट्रेन का नाम हो जैसे द एक्सप्रेस या शताब्दी, या एरोप्लेन के नेम की बात हो जैसे द ईगल, द वायुदूत। तो ऐसे जो आपके कोई भी नाम हो सकते हैं उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वहां पर दी आर्टिकल का हम यूज करते हैं। और एक चीज, जैसे हमारे यूनिवर्स में कोई चीज सिंगुलर है, सिंगुलर जो चीज है, यानी हम सिंगल की बात करें, जैसे मैं अब बात करूं सन की, सन हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगल आइडेंटिटी है। अर्थ हमारे पास क्या है, सिंगल आइडेंटिटी है। मून क्या है हमारे पास में, सिंगल आइडेंटिटी है। यानी सिंगल आइडेंटिटी जो होती है उनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं, दी सन, दी अर्थ एंड दी मून। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल्स का टॉपिक। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।